हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी निकला हुआ है वो यूसीआईएल के द्वारा निकला हुआ है, यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकला हुआ है। और माइनिंग के अलावा अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप अलग अलग डिसिप्लिन वाले भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी ओवरमैन का बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं या ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड क्लास मैनेजर डीजीएमएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीजीएमएस हो या कोल इंडिया के लिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर मेटल माइनिंग वाले हो, माइनमेट की तैयारी कर रहे हो, फॉरमैन की, सेकंड क्लास लेजिस्लेशन की, मेटल की, तो कुल मिलाकर के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी कोर्सेस एंड फी डिटेल में भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, बाकी का डिटेल मैं वहाँ पे बता दूंगा। चलिए अब डायरेक्टली आते हैं आज के टॉपिक पे। तो बेसिकली यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रेगुलर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जो परमानेंट वैकेंसी होती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आपका सरकारी नौकरी का एक वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आप जॉब रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे तीन एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा। पहला वाला है कि डेट चेंज, कुछ डेट चेंज हुआ है फॉर्म भरने का, मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ शेड्यूल ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट भी चेंज किया गया और लास्ट में आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हो। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट वाले में क्लिक करते हैं। क्लिक करते साथ आपका ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा धुंधला लग रहा है क्योंकि ये पीडीएफ ही ऐसा है, ठीक है, स्क्रीन में कोई परेशानी नहीं है। तो यूसीएल के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको, कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है। यूसीआईएल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पीएसयू है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आती है। इसका अलग अलग जगह पे प्लांट है, अलग अलग जगह पे इसके माइंस है, यूरेनियम के बहुत सारे माइंस है। टोटल 6 आपका ऑपरेटिंग माइंस है और बाकी का प्रोसेस में है, जो कि झारखंड में भी है और अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो डेट है वो पहले मेंशन कर दिया गया है कि 4 मार्च तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ऑलरेडी फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है, 4 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं कि करके सारे पोस्ट के ऊपर। सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट का, जिसकी E1 ग्रेड का है। 40,000 आपका बेसिक रहने वाला है। तो 40,000 बेसिक है तो आप समझ के चलिए सैलरी आपका 70 to 80,000 रहने वाला है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, बोला गया है कि आपका अपर एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर SC ST में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिलता है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। और क्या बोला गया है कि चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह आप कर चुके हो, तब जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। अगला बोला गया है डीवाई मैनेजर अकाउंट में। डीवाई मैनेजर में भी यही सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। ओके, चलिए अब बाकी वैकेंसीज की भी बात करता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। एडिशनल मैनेजर अकाउंट में भी यही बोला गया है, मैनेजर अकाउंट में भी सेम रखा गया है। यहाँ पे डिसिप्लिन पर्सनल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी वैकेंसी निकला है, एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल का वैकेंसी है, डीवाई मैनेजर पर्सनल का है, एडिशनल मैनेजर पर्सनल का है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि आप डिग्री किए हो कोई भी डिसिप्लिन में, साथ में पीजी का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किए हो आप मैनेजमेंट वगैरह में। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 साल का और 5 साल का, 2 साल का। अलग अलग पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं इसको। आप चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी का निकला हुआ, सिक्योरिटी एंड एडमिन का, डीवाई मैनेजर सिक्योरिटी एडमिन का निकला हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर सीएसआर का निकला हुआ है, लीगल का निकला हुआ है, इलेक्ट्रिकल वाला भी यहाँ पे निकला हुआ है। इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान दे सकते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है उसमें 40,000 बेसिक से लेके 1,40,000 तक है सैलरी। अनरिजर्व सीट का 2 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 30 रखा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल के बाद। इसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं माइनिंग वालों का, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। माइनिंग वाला सबसे पहले तो ग्रुप ए का वैकेंसी है, यानी कि आप एक ऑफिसर ग्रेड में जाने वाले हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट माइंस आपका पोस्ट का नाम रहने वाला है। इसमें आपका बेसिक है 40,000, 1,40,000 तक आपका सैलरी जाएगा। E1 ग्रेड है आपका। E1 ग्रेड बहुत अच्छा ग्रेड कह सकते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कि 30 साल तक आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए। तो पहली बात तो इस एज लिमिट में आ जाना ही बहुत बड़ी बात है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है तो। आगे क्या बोला है, आगे बोला है बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब बीटेक या बी होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके साथ आपका सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का, मेटल माइंस का।
साथ ही साथ अगर एडुक्वेट नॉलेज है कंप्यूटर का और लेटेस्ट माइनिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप जान रहे हैं तो ये इसेंशियल है। जैसे सरपैक हो गया, ऑटोकैड हो गया, अगर इसमें से कोई भी आपको जानकारी है जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें से, तो आपका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जानकारी वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक्सपीरियंस में बोला गया 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी सेकंड क्लास के बाद। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करें, क्योंकि यूसीआईएल में सैलरी वगैरह बहुत अच्छा देते ही, बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं अगला सिविल के ऊपर। सिविल में भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल 5 साल, अलग अलग केस में रखा गया है। इसके बाद परचेज डिसिप्लिन का लिखा गया है, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ परचेज, है ना, एमबीए वाला जो मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करते हैं, ये उनके लिए होता है, तो आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर मेडिकल सर्विसेज में बोला गया है डीवाई मैनेजर मेडिकल के लिए आपका एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए या बीडीएस का होना चाहिए, और अगर एडिशनल मैनेजर आप बन रहे हो मेडिकल में E3 ग्रेड में, तो आपका 9 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सर्वे वाले हों तो सर्वे वाले के लिए भी मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सर्वे में टोटल एक वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। माइन सर्वेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल माइंस के हिसाब से, और साथ ही इसके बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। देखिए ये अगर आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैनेजर का सॉरी सर्वेयर का सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगली डिसिप्लिन का, जो कि है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें बोला गया है कि डिग्री किए हों इलेक्ट्रिकल में या पीजी डिप्लोमा वगैरह किए हों मतलब सॉरी इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आप भर सकते हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका चाहिए 9 साल का, मतलब डिग्री वगैरह करने के बाद आपका 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किए हो, आपका एक्सपीरियंस हो 2 साल का, तो भर सकते हो। जूलॉजी वाले में बोला गया है कि पीजी जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका पीजी जूलॉजी के बाद 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर केमिकल में बोला गया बीएससी केमिस्ट्री किए हों या डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग किए हो, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिकल में बोला गया है फॉरमैन मैकेनिकल, ये भी मैं बता देता हूँ। फॉरमैन मैकेनिकल में बोला गया है E0 ग्रेड में आप जाएंगे, इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल से, साथ ही साथ आपका डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आता है माइनिंग डिसिप्लिन, जिसका लोगों को इंतजार रहता है बेसब्री से, चैनल भी उसी का है। फॉरमैन माइनिंग का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें कहा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में या माइन एंड माइन सर्वेइंग में। इसके बाद वैलिड फॉरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड मेटेलिफेरस माइंस का। इसके बाद आपका फर्स्ट एड होना चाहिए। साथ ही साथ इतना होने के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि फॉरमैन आने के बाद का 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये है और आप अपर एज लिमिट आपका 35 ईयर रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 9 सीट है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यूसीआईएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें अप्लाई तो आप कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन वो पहले एप्लीकेशन को एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को देख के शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाए तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप आगे एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत कम लोगों का सेलेक्ट होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर। एक एक टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ लिखा हुआ है वो फॉलो होना चाहिए, तभी उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से ऐसा देखा गया है। तो आपका अगर इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। E0 यानी ऑफिसर ग्रेड हो गया एक तरह से। ठीक है, E0 में गए हैं तो ऑफिसर ग्रेड में गए हैं, तो फिर आप धीरे धीरे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 30,000 रुपये बेसिक लिखा हुआ है, मतलब आपका 50 से 60,000 का स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। चलिए, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में बोला गया फॉर्मल इलेक्ट्रिकल में सेम है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का जो डेट है वो तो मैंने आपको बता दिया, मार्च तक का जो डेट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। जो डेट है, जस्ट अ सेकेंड, जो डेट है उसको रिवाइज किया गया है। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। आपका 8 मार्च तक डेट बढ़ा दिया गया है। अब 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और एक और चेंज किया गया है, सुपरवाइजर सिविल में जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप सुपरवाइजर सिविल का फॉर्म भर सकते हैं। तो सिविल वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे। तो माइनिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, बाकी मेडिकल वाले भी हो, अलग अलग डिसिप्लिन का वैकेंसी निकला है। तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूसीएल में करियर बहुत अच्छा है, पैसा कौड़ी बहुत अच्छा है।
लाइफ अच्छा है कह सकते हो आप, क्योंकि क्वार्टर पे बाद की जो फैसिलिटी होती है, अलाउंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलता है। यूसीएल के अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माइंस भी थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काम का होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर माइनिंग सरदार ओवरमैन सेकंड क्लास मैनेजर कोल या फिर माइंड मेट फॉरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर मेटल की तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्जाम की तैयारी के लिए मैसेज कर सकते हैं। बाकी का कोर्स का डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने पे बता दूंगा, 6200 670 155। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।